भोजपुरी इंडस्ट्री का मात्र एक सुपरस्टार जो कि बिना चुनाव लड़े इस तरह का माहौल बनाया कि हम और आपको पता चल गया कि एमएलसी नाम का भी कोई पद होता है। नहीं बताओ कितना लोग को पता था कि एमएलसी नाम का भी कोई इस तरह का कुछ होता है। एमएलए सुने थे, सांसद सुने थे, यहाँ तक कि विधायक भी सुने थे, लेकिन एमएलसी तो नहीं सुने थे। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन सच्ची बता रहे हैं कि दिल का तमन्ना था कि काश पवन सिंह बिहार का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। अरे बड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। अरे भैया जी, इस इंसान के पास औकात इतना है कि सरकार गिरा के रख दे, एक दिन में बिहार जाम करके रख दे, सलमान खान का टीआरपी गिरा के रख दे। पावर के बारे में मत पूछे कि इस इंसान के पास औकात कितना है से। बस ये खुद से दम जता नहीं पा रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी में ये बंदा फंस जा रहा है। नहीं तो अब बतलाइए, ये विधायक जिससे पीछे रहने वाला स्टार थे? जी हाँ, सही पकड़े हैं। विधायक से कम पावर रहता है एमएलसी के पास, क्योंकि एमएलए जो चुना जाता है वो एमएलए का मतलब होता है विधायक, और वो लोग जनता लोग डिसाइड करते हैं कि कौन विधायक बनेगा, और एमएलसी डायरेक्ट चुना जाता है। ये जनता के द्वारा नहीं किया गया है, और इसमें ज्यादा पावरफुल भी नहीं दिखलाया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि पवन सिंह का लेवल का तो नहीं था ये, लेकिन जो भी हो, पवन सिंह इस पद को इतना दिन से वेट कर रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन करे। फाइनली दम उनको ऑफिशियली बीजेपी में ज्वाइन कर लिया गया है। और चलिए अब जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर पवन सिंह जब एमएलसी बन ही गए तो इनको काम क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका काम ये रहेगा कि बिल्स पे चर्चा करना। मतलब सालाना में कैसे देश में जब कुछ होता है तो बिल्स पर कुछ सवाल उठता है ना, वही करेंगे। ये पहला काम इनका ये रहेगा। और जो इनका दूसरा काम रहेगा वो रहेगा कि सरकार किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब किसी भी तरह से ये सवाल उठा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक ठोक सकता है। मतलब कहीं भी इनको लगे कि ये काम यहाँ पर ठीक से नहीं हुआ है तो ये दोबारा करवा सकते हैं, और अगर दोबारा करवाना चाहते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ इनको आगे पहले करना पड़ेगा, मतलब सवाल उठाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इनके तीसरे काम की तरफ। जो इनका तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो यही रहेगा, जो कि रहेगा कि देश में आखिर लोग क्या चाह रहे हैं, और वो डायरेक्ट जाकर बोलेंगे विधानसभा में, मतलब विधान परिषद में, कि आखिर जनता का डिमांड क्या है देश में फिलहाल। और जो भी देश में डिमांड रहेगा पवन सिंह वहां पर जाकर बात को बोलेंगे, तो वहां पर कुछ हो भी सकता है और नहीं भी होता है कभी कभी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा इनका काम रहेगा नीतियों और कानूनों पर सुझाव देना। मतलब किस तरह से कानून को नया डेवलप करे जाए। होता है ना, बहुत बार नया कानून आते जाते रहता है, तो उस पर ये अपना सुझाव दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इनके आखिरी और पांचवें काम की तरफ। इनका आखिरी और पांचवा काम ये रहेगा कि ये शिक्षा और समाज पर बात करेंगे। शिक्षा पर बात करेंगे कि शिक्षा ठीक से नहीं दिया जा रहा है, ये स्कूल में थोड़ा सा ये कंप्लेन आया, मतलब इस तरह की बात होगा। और जो समाज वाला है, समाज में नहीं देखते कि किस तरह से बहू बेटियों के साथ दहेज के चक्कर में कभी शादी नहीं होता है, ब्याह छूट जाता है, इस तरह की बात होगा। और ये मुझे सबसे ज्यादा खास लगा है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समाज में भी बहुत ज्यादा आजकल ऊंच नीच देखने के लिए मिल रहा है। सो आई होप कि आप समझ गए हो कि पवन सिंह का काम क्या होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलेंगे सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून।